47वां सर्ग। द्वंद्व युद्ध में वानरों द्वारा राक्षसों की पराजय। तदनंतर परस्पर युद्ध करते हुए महामना वानरों और राक्षसों को एक दूसरे की सेना को देखकर बड़ा भयंकर रोष हुआ। सोने के आभूषणों से विभूषित घोड़े, हाथियों, ज्वाला अग्नि की ज्वालाओं के समान देदीप्यमान रथों तथा सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोरम कवचों से युक्त वे वीर राक्षस दसों दिशाओं को अपनी गर्जना से गुंजाते हुए निकले। भयानक कर्म करने वाले वे सभी निशाचर रावण की विजय चाहते थे। भगवान श्री राम की विजय चाहने वाले वानरों की उस विशाल सेना ने भी घोर कर्म करने वाले राक्षसों की सेना पर धावा किया। इसी समय एक दूसरे पर राक्षसों और वानरों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। वाली पुत्र अंगद के साथ महातेजस्वी राक्षस इंद्रजीत उसी तरह भिड़ गया जैसे त्रिनेत्रधारी महादेव जी के साथ अंधकासुर लड़ रहा हो। प्रजंग नामक राक्षस के साथ सदा ही रण दुर्जय वीर संपाति ने और जम्बू माली के साथ वानर वीर हनुमान जी ने युद्ध आरंभ किया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए रावणानुज राक्षस विभीषण सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली शत्रुघ्न के साथ उलझ गए। महाबली गज तपन नामक राक्षस के साथ लड़ने लगे। महातेजस्वी नील भी निकुंभ से जुझने लगे। वानर राज सुग्रीव प्रघस के साथ और श्रीमान लक्ष्मण समरभूमि में विरूपाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। दुर्जय वीर अग्निकेतु, रश्मिकेतु, सुप्तग्न और यज्ञ कोप ये सब राक्षस श्री रामचंद्र जी के साथ जूझने लगे। महेंद्र के साथ वज्र मुष्टि और विविध के साथ अशनि प्रभ युद्ध करने लगे। इस प्रकार इन दोनों भयानक राक्षसों के साथ वे दोनों कपि शिरोमणि वीर भिड़े हुए थे। प्रतपण नाम से प्रसिद्ध एक घोर राक्षस था जिसे रणभूमि में परास्त करना अत्यंत कठिन था। वह वीर निशाचर सम्रांगण में प्रचंड वेगशाली नल के साथ युद्ध करने लगा। धर्म के बलवान पुत्र महाकपि सुषेण राक्षस विंदुमाली के साथ लोहा लेने लगे। इसी प्रकार अन्य अन्य भयानक वानर बहुतों के साथ युद्ध करने के पश्चात दूसरे राक्षसों के साथ सहसा द्वंद्व युद्ध करने लगे। वहां राक्षस और वानर वीर अपनी अपनी विजय चाहते थे। उनमें बड़ा भयंकर और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वानरों और राक्षसों के शरीरों से निकलकर बहुत सी खून की नदियां बहने लगी। उनके सिर के बाल ही वहां शैवाल सेवार के समान जान पड़ते थे। वे नदियां सैनिकों की लाश रूपी काष्ठ समूहों को बहाए लिए जाती थी। जिस प्रकार इंद्र वज्र से प्रहार करते हैं, उसी तरह इंद्रजीत मेघनाद ने शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाले वीर अंगद पर गदा से आघात किया, किंतु वेगशाली वानर श्रीमान अंगद ने उसकी गदा हाथ से पकड़ ली और उसी गदा से इंद्रजीत के सुवर्ण जटित रथ को सारथी और घोड़ों सहित चूर चूर कर डाला। प्रजंग ने संपाति को 3 बाणों से घायल कर दिया। तब संपाति ने भी अश्वकर्ण नामक वृक्ष से युद्ध के मुहाने पर प्रजंग को मार डाला। महाबली जम्बूमाली रथ पर बैठा हुआ था। उसने कुपित होकर सम्रांगण में एक रथ शक्ति के द्वारा हनुमान जी की छाती पर चोट की, परंतु पवन नंदन हनुमान उछलकर उसके उस रथ पर चढ़ गए और तुरंत ही थप्पड़ मारकर उन्होंने उस राक्षस के साथ ही उस रथ को भी चौपट कर दिया। जम्बूमाली मर गया। दूसरी ओर भयानक राक्षस प्रतपण भीषण गर्जना करके नल की ओर दौड़ा। शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस राक्षस ने अपने तीखे बाणों से नल के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया। तब नल ने तत्काल ही उसकी दोनों आंखें निकाली। उधर राक्षस प्रघस वानर सेना को काल का ग्रास बना रहा था।
यह देख वानरराज सुग्रीव ने सप्तपर्ण नामक वृक्ष से उसे वेग पूर्वक मार गिराया। लक्ष्मण ने पहले बाणों की वर्षा करके भयंकर दृष्टि वाले राक्षस विरूपाक्ष को बहुत पीड़ा दी। फिर एक बाण से मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। अग्नि केतु, दुर्जय रश्मि केतु, सुप्तग्न और यज्ञकोप नामक राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी को अपने बाणों से घायल कर दिया। तब श्री राम जी ने कुपित हो अग्निशिखा के समान भयंकर बाणों द्वारा सम्रांगण में उन चारों के सिर काट लिए। उधर उस युद्ध स्थल में मैंद ने वज्र मुष्टि पर मुक्के का प्रहार किया, जिससे वह रथ और घोड़ों सहित उसी तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा मानो देवताओं का विमान धराशायी हो गया हो। निकुंभ ने काले कोयले के समूह की भांति नील वर्ण वाले नील को रण क्षेत्र में अपने पहने बाणों द्वारा उसी तरह छिन्न भिन्न कर दिया जैसे सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों द्वारा बादलों को फाड़ देते हैं। परंतु शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले उस निशाचर ने सम्रांगण में नील को पुनः 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके निकुंभ जोर जोर से हंसने लगा। यह देख नील ने उसी के रथ के पहिए से युद्ध स्थल में निकुंभ तथा उसके सारथी का उसी तरह सिर काट लिया जैसे भगवान विष्णु संग्राम भूमि में अपने चक्र से दैत्यों के मस्तक उड़ा देते हैं। द्विविद का स्पर्श वज्र और अशनि के समान दुस्सह था। उन्होंने सब राक्षसों के देखते देखते अशनि प्रभ नामक निशाचर पर एक पर्वत शिखर से प्रहार किया। तब अशनि प्रभ ने युद्ध स्थल में वृक्ष लेकर युद्ध करने वाले वानरराज द्विविद को वज्रतुल्य तेजस्वी बाणों द्वारा घायल कर दिया। द्विविद का सारा शरीर बाणों से क्षत विक्षत हो गया था। इससे उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने एक साल वृक्ष से रथ और घोड़ों सहित अशनि प्रभ को मार गिराया। रथ पर बैठे हुए विद्युन्माली ने अपने सुवर्ण भूषित बाणों द्वारा सुषेण को बारंबार घायल किया। फिर वह जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसे रथ पर बैठा देख वानर शिरोमणि सुषेण ने एक विशाल पर्वत शिखर चलाकर उसके रथ को शीघ्र ही चूर चूर कर डाला। निशाचर विद्युन्माली तुरंत ही बड़ी फुर्ती के साथ रथ से नीचे कूद पड़ा और हाथ में गदा लेकर पृथ्वी पर खड़ा हो गया। तदनंतर क्रोध से भरे हुए वानर शिरोमणि सुषेण एक बहुत बड़ी शिला लेकर उस निशाचर की ओर दौड़े। कपि श्रेष्ठ सुषेण को आक्रमण करते देख निशाचर विद्युन्माली तत्काल ही गदा से उनकी छाती पर प्रहार किया। गदा के उस भीषण प्रहार की कुछ भी परवाह न करके वानर प्रवर सुषेण ने उसी पहले वाली शिला को चुपचाप उठा लिया और उस महासमर में उसे विद्युन्माली की छाती पर दे मारा। शिला के प्रहार से घायल हुई निशाचर विद्युन्माली की छाती चूर चूर हो गई और वह प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार वे शूरवीर निशाचर शौर्य संपन्न वानर वीरों द्वारा वहां द्वंद्व युद्ध में उसी तरह कुचल दिए गए जैसे देवताओं द्वारा दैत्य मत डाले गए थे। उस समय भालों, अन्यान्य बाणों, गदाओं, शक्तियों, तोमरों, सहायकों, टूटे और फेंके हुए रथों, फौजी घोड़ों, मरे हुए मतवाले हाथियों, वानरों, राक्षसों, पहियों तथा टूटे हुए जुओं से जो धरती पर बिखरे पड़े थे, वह युद्ध बड़ी भयानक हो रही थी। वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक हो रही थी। गिदड़ों के समुदाय वहां सब और विचर रहे थे। देवासुर संग्राम के समान उस भयानक मार काट में वानरों और राक्षसों के कबंद मस्तक रहित धड़ संपूर्ण दिशाओं में उछल रहे थे। उस समय उन वानर शिरोमणियों द्वारा मारे जाते हुए निशाचर रक्त की गंध से मतवाले हो रहे थे। वे सूर्य के अस्त होने की प्रतीक्षा करते हुए पुनः बड़े वेग से घमासान युद्ध में तत्पर हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।